प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान में जिज्ञासा का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 7 विज्ञान में जिज्ञासा का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी देख सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 है आपके पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। कंप्लीट चैप्टर के हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको साइंस में पूरे नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ने हैं। और साथ साथ में इन नोट्स को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 7297831166। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग है वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है, ये कब मनाया जाता है और किसकी उपलब्धि में मनाया जाता है। तो कंप्लीट दे रखा है इसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 की स्मृति में मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के द्वारा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन रमन प्रभाव है, रमन इफेक्ट है, उसकी खोज की घोषणा है वो की गई थी। तो उसकी स्मृति में, उसकी याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है। उसके बाद में बच्चों आपके एसिड, यानी दूसरा जो हेडिंग है वो है आपके एसिड है, जिसको हिंदी में अम्ल कहा जाता है। तो अम्ल के बारे में कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है कि अम्ल है वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल है वो एसिड होता है। अम्ल क्या होता है? एसिड। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। यानी अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अम्ल है, एसिड है वो उपस्थित होते हैं। और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो प्यारे बच्चों एसियर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अम्ल के उदाहरण दे रखे हैं आपको। एक तो है आपके दही और नींबू का रस और संतरे का रस। ये सब क्या है? ये सब अम्ल के उदाहरण हैं, अम्ल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये अम्ल के गुण हैं, अम्ल की विशेषताएं हैं। अगर आपको पूछी जाए कि अम्ल के गुण लिखिए या अम्ल की विशेषताएं लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और इनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। और जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये अम्ल के गुण हैं, अम्ल की विशेषताएं हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड जो हेडिंग है वो है प्यारे बच्चों आपके क्षारक। यानी क्षारक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद है वो कड़वा होता है, तीखा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद है वो कड़वा होता है या तीखा होता है और जो स्पर्श करने पर किसके समान लगते हैं? साबुन के समान लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, साबुन है, चूने का पानी है, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब आपके क्षारक के उदाहरण हैं। और यहाँ पर क्षारक की विशेषताएं और क्षारक के जो गुण हैं उनको
हाईलाइट किया गया है। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं कि क्षारक है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी क्षारक है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, नीला कर देते हैं। और इनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है। और क्षारक है वो जलीय विलयन में OH आयन है वो देते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो ये 3 विशेषताएं, 3 गुण आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर अम्ल है, एसिड है, उसके उदाहरण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये आपके H2S। ओके, उसके बाद में क्षारक के उदाहरण हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और ये आपके KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपके AlOH और यहाँ पर 3 है यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों किसके उदाहरण हैं, ये क्षारक के उदाहरण हैं। उसके बाद में अम्ल का नाम है और किस में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, और सिरके का उपयोग किस में करते हैं, अचार बनाने में करते हैं। फार्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम है आपके एथेनोइक अम्ल, ये भी आपको याद रखना है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद में है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है बच्चों, अंगूर और कच्चे आम इनमें पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, आंवले में या सिट्रस फल में। ओके, और या फिर विटामिन सी, इसको हम विटामिन सी भी कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल को। उसके बाद में क्षारक का नाम है और किस में पाया जाता है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस में, चूने के पानी में उपस्थित होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस में उपस्थित होता है, खिड़की के जो कांच है इनमें। और सोडियम है वो किस में पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। उसके बाद में प्यारे बच्चों इंडिकेटर्स यानी सूचक। अब देखिए सूचक क्या होते हैं, तो सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को रंग परिवर्तन के द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को रंग परिवर्तन के द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। और उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। यानी हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों लिटमस, तो यहाँ पर देखिए लिटमस क्या होता है, लिटमस वो एक विशेष प्रकार का सूचक होता है जिसका उपयोग किसी घोल या पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी लिटमस वो एक विशेष प्रकार का इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है जिसका उपयोग किसी घोल या पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करने के लिए किया जाता है। और लिटमस पत्र है वो दो रंगों के होते हैं। लिटमस पत्र है वो कितने रंगों के होते हैं, 2 रंग के, नीला रंग वो इस प्रकार से होता है, और लाल रंग के जो लिटमस है वो इस प्रकार का होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, एक आपके महत्वपूर्ण तथ्य है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हाईलाइट किया गया है कि लिटमस विलयन है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन, जिसको लाइकेन भी बोला जाता है, पौधे से निकाला जाता है। कौन से पौधे से निकाला जाता है, लिचेन पौधे से निकाला जाता है। और उसके बाद में है लाइकेन में कवक और शैवाल का क्या काम होता है। लाइकेन जो होता है उसमें कवक और शैवाल का क्या काम होता है, तो कवक का क्या काम होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यह शैवाल को पानी और रहने की जगह देता है। कवक है वो शैवाल को पानी और रहने की जगह देता है। और शैवाल का क्या काम होता है, यह अपना भोजन खुद बनाता है और कवक के साथ बांटता है। और यह क्या करता है शैवाल, यह अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है और कवक के साथ बांटता है।
उसके बाद में है लाइकेन यानी लिचेन का चित्र। तो ये लाइकेन लिचेन का चित्र है, डायग्राम है, जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छे से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में चूने का पानी कैसे तैयार करें। तो चूने का जो पानी है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो चूने के पानी को अंग्रेजी में लाइम वाटर कहा जाता है। और यहाँ लाइम शब्द से नींबू का अर्थ न ले। चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। इसमें लाइम यानी चूना या कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाकर लगभग 1 घंटे के लिए अबाधित रखकर सरलता से तैयार किया जाता है। और इस द्रव को दूसरे पात्र में छानकर चूने के पानी के रूप में इसका उपयोग कीजिए। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद में है लाल गुलाब एक सूचक के रूप में। तो लाल गुलाब है वो एक सूचक के रूप में, यह एक प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है। और वे सूचक, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है प्राकृतिक सूचक की, कि वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, या प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से, एक तो लाल पत्ता गोभी है, एक हल्दी है, एक पेटूनिया है, एक गुड़हल का फूल है। ये सब उदाहरण किसके हैं, ये प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। उसके बाद में है हल्दी एक सूचक के रूप में। तो हल्दी एक सूचक के रूप में, इसमें आप देख सकते हैं हल्दी है वो एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। कोई वस्तु अम्ल है या क्षारक, हल्दी का प्राकृतिक रंग है वो पीला होता है और यह अम्ल के संपर्क में आने पर अपना रंग नहीं बदलती है। हल्दी है वो अम्ल के संपर्क में आने पर अपना रंग वो नहीं बदलती है, और जो पहले रंग होता है वही बाद में होता है। लेकिन जब यह किसी क्षार के संपर्क में आती है तो इसका रंग लाल या गहरा गुलाबी हो जाता है। यानी अम्ल के संपर्क में हल्दी, जब हल्दी अम्ल के संपर्क में आती है तो अपना रंग नहीं बदलती है, लेकिन जब क्षारक के संपर्क में आती है तो इसका रंग लाल या गहरा गुलाबी हो जाता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों कुछ रोचक तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है कि हल्दी को स्वर्णिम मसाला क्यों कहा जाता है। हल्दी को स्वर्णिम मसाला क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हल्दी अदरक कुल की एक सदस्य है जिसे भारत और अन्य देशों में उगाया जाता है। दैनिक जीवन में एक सामान्य मसाले के रूप में भोजन को स्वाद व रंग प्रदान करने के अतिरिक्त इसके अन्य लाभों पर शोध किया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में हल्दी को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है और इसका उपयोग सामान्यतः अनेक पारंपरिक घरेलू उपचारों में भी किया जाता है। ये बात आप सभी बच्चों को अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके उदासीन विलयन है, यानी उदासीन विलयन क्या होता है। उदासीन विलयन क्या होता है, तो ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। यानी ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों उदासीनीकरण, और उदासीनीकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यानी अम्ल और क्षारक के बीच में जो रिएक्शन होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल है वो भी निर्मित होते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया आप देख सकते हैं अम्ल प्लस जल, यानी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया आप कराओगे तो लवण प्लस जल बनेगा और ऊष्मा निर्मुक्त होगी। यहाँ पर उदाहरण है कि अम्ल हमने क्या लिया है HCl और क्षारक हमने लिया है NaOH। यहाँ पर क्या बना है, लवण NaCl बना है, प्लस में जल बना है, प्लस में ऊष्मा निर्मुक्त हुई है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, HCl है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। और H2O को हम कहते हैं जल या पानी। ये सारे फार्मूले हैं, सूत्र हैं, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में बच्चों लवण यानी साल्ट क्या होता है, लवण क्या होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उसमें नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, लवण। और उसके बाद में दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उसका उपयोग किस किस में किया जाता है। तो सबसे पहले है अपाचन। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उदर का मतलब होता है बच्चों पेट, हमारा जो पेट है उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। और यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में चिंटी का डंक 2 नंबर पर दे रखा है, चिंटी का डंक यानी चिंटी के डंक में फार्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है। और जब चिंटी काटती है तो यह त्वचा में एसिड छोड़ देती है, जिसके कारण तेज जलन, दर्द और लालिमा यानी सूजन जैसी समस्याएं हैं वो होती हैं। उसके बाद में मृदा उपचार यानी जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। कारखानों का अपशिष्ट यहाँ पर कंप्लीट दे रखा है, इसमें कारखानों का अपशिष्ट ये आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट इसमें दिया गया है कि बहुत कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ वो मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो वो प्रश्न आप जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें साबुन का पानी है, सेकंड में दे रखा है नींबू का रस, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है चूने का पानी, और नेक्स्ट है आपके नमक का घोल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नींबू का रस, यानी दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा ख। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि जब नीला लिटमस पत्र किसी क्षारीय घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, नीला ही रहता है या फिर रंगीन होता है। तो इसमें नीला ही रहता है, यानी कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें ग ऑप्शन आएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि उदासीन विलयन का एक उदाहरण है, सिरका है, बेकिंग सोडा का घोल है, नमक का पानी है, इमली का रस है। तो इसमें भी ग ऑप्शन आएगा, नमक का पानी। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक की परिभाषा में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वे पदार्थ जो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाने के लिए अपना रंग बदलते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस है, हल्दी है, और यहाँ पर गुलाब है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल और क्षारक का जो स्वाद है वो कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है, और जो क्षार है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये नोट्स कैसे लगे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।